नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल हिंदू धर्म में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में और उन 9 स्वरूपों की आराधना के लिए प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों के बारे में। आद्याशक्ति माँ जगदम्बा के 9 स्वरूप हैं और 9 का अंक ही पूर्णता का प्रतीक है। यह माँ शक्ति का ही महात्म्य है कि उनके बिना तो शिव भी शव बन जाते हैं। नवरात्रों में प्रत्येक रात्रि में विशिष्ट देवी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि हर देवी के पूजन का अलग महत्व होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैल यानी पर्वत। पर्वतराज हिमालय की पुत्री माँ पार्वती का ही स्वरूप है माँ शैलपुत्री। ब्रह्म जिज्ञासु और बल की प्राप्ति के लिए माँ शैलपुत्री की उपासना की जाती है। इनकी पूजा करने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जगत पूज्ये जगद वंदे सर्वशक्ति स्वरूपिणी सर्वात्मिकेशी कौमारी जगन मातर नमोस्तुते। अर्थात समस्त संसार द्वारा वंदना करने योग्य तथा पूजित सर्वशक्ति स्वरूपा सभी जीवात्मा की स्वामिनी कौमारी जगत माता आपके श्री चरणों में नमस्कार है। दूसरे दिन पूजा की जाती है माँ ब्रह्मचारिणी की। ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न सृष्टि का संचालन करने वाली माता ब्रह्मचारिणी ही है। ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए यानी कि अथाह ज्ञान के लिए आप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर सकते हैं। इनकी उपासना करने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। त्रिपुरां त्रिगुणाधारं मार्ग ज्ञान स्वरूपिणीं त्रैलोक्य वंदितां देवीं त्रिमूर्ति प्रणमाम्यहम्। अर्थात तीनों लोकों और तीनों गुणों की आधारभूता ज्ञान स्वरूपिणी तीनों लोकों द्वारा वंदित त्रिदेवों की प्रतीक रूपा देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। तीसरे दिन पूजा की जाती है माँ चंद्रघंटा की। चंद्र घंटेति अर्थात शीतल ज्ञान का प्रभाव। माँ चंद्रघंटा का प्रभाव चंद्रमा की किरणों की तरह शीतल व सौम्य है। माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से आपका क्रोध शांत होता है और माँ चंद्रघंटा आपको हर मुसीबत से बचाती हैं। इनकी उपासना करने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। कालिकां तु कलातीतां कल्याण हृदयं शिवां कल्याण जननीं नित्यं कल्याणीं प्रणमाम्यहम्। अर्थात समस्त कलाओं से परे यानी कि इनकी आधारभूता हृदय में समस्त प्राणियों के कल्याण की कामना रखने वाली शिव भक्ति रूपा कृष्ण वर्णा सर्व कल्याणमयी नित्य कल्याणी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इनकी उपासना करने से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर कर आयु वर्ष में वृद्धि होती है। इनकी उपासना करने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अणिमाहित गुणोदारा मकराकार चक्षुषम अनंत शक्ति भेदाम ताम कामाक्षीं प्रणमाम्यहम्। अर्थात अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां और नव निधियां देने से उदार अनंत गुण शक्तियों के रहस्यों को जानने वाली कामाक्षी देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। पांचवें दिन पूजा की जाती है माँ स्कंद माता की। इनकी उपासना करने से मूढ़ भी ज्ञानी बन जाता है। यह जीवों में नवचेतना उत्पन्न करने वाली माता है। विद्वानों तथा सेवकों को उत्पन्न करने वाली, साथ ही चेतना को उत्पन्न करने वाली माता माँ स्कंद माता ही है। इनकी उपासना करने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। चंडवीरां चंडमायां चंडमुंड प्रभजनीं ताम नमामि च देवेशीं चंडिकां चंड विक्रमाम। अर्थात
प्रचंड वीरता का प्रदर्शन करने वाली, प्रचंड मायाविनी, चंड और मुंड राक्षसों का गर्व तोड़ने वाली, प्रचंड पराक्रमी, दिव्य शक्तियों की स्वामिनी चंडिका को मैं नमन करती हूँ। छठे दिन पूजा की जाती है मां कात्यायनी की। कात्यायन ऋषि के आश्रम में रहकर शोध करने वाली माता कात्यायनी है। इनका कार्य ही शोध करना है, तो शोधकर्ताओं के लिए इन माता की उपासना बेहद महत्वपूर्ण है। इनकी उपासना करने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। सुखानंद करीम शांताम सर्वदैवैर्य नमस्कृताम सर्वभूतात्मिकाम देवीं शांभवीं प्रणमाम्यहम्। अर्थात सुख और आनंद देने वाली, शांत, समस्त देवताओं द्वारा पूज्य, संपूर्ण विश्व की आत्मा शांभवी देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। सातवें दिन पूजा की जाती है मां कालरात्रि की। अंधकार का विनाश करने वाली यह माता रात्रि का काल है। यह अंधकार की दुश्मन है, यानी ये रोशनी और प्रकाश है। आपको किसी भी प्रकार की अंधकारमयी परिस्थितियों से बचाने के लिए यही माता उपस्थित रहती है। इनकी उपासना करने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। चंडवीराम चंड मायाम रक्त बीज प्रभजनिम ताम नमामि च देवेशिम कालरात्रिम गुणशालिनीम। अर्थात प्रचंड वीरता का प्रदर्शन करने वाली, तेजोमयी माया से युक्त, रक्त बीज के दर्प को चूर कर उसका वध करने वाली, गुण और शीलवती, देवताओं की स्वामिनी कालरात्रि को मैं नमन करती हूँ। आठवें दिन पूजा की जाती है मां महागौरी की। तपस्या करने के पश्चात इन्होंने महान गौर वर्ण प्राप्त किया और इसीलिए ये महागौरी कहलाई। इनकी उपासना करने से ये मनुष्य की वृत्तियों को सत की ओर प्रेरित कर असत का विनाश करती हैं। इनकी उपासना करने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। सुंदरीम स्वर्ण सर्वांगी सुख सौभाग्यदायिनीम संतोषजननीम देवीं महागौरी प्रणमाम्याम। अर्थात प्रकृति की समस्त सुंदरता को स्वयं में समेटे, समस्त अंगों में स्वर्णाभूषणों को धारण करने वाली, सभी प्रकार के सौभाग्यों को देने वाली, संतोष प्रदान करने वाली देवी महागौरी को मैं प्रणाम करती हूँ। नौवें दिन पूजा की जाती है मां सिद्धिदात्री की। मां दुर्गा का यह नौवां स्वरूप अपने अंदर सभी सिद्धियों को समेटे हुए है। सेवक पर इनकी कृपा होने से ये कठिनतम से कठिनतम काम आसान कर देती हैं। इनकी उपासना करने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दुर्गमे दुस्तरे कार्य भय दुर्ग विनाशिनी प्रणमामि सदा भक्तया दुर्गा दुर्गति नाशिनी। अर्थात दुर्गम कार्यों को करने में आने वाले समस्त भयों को नष्ट करने वाली, सभी प्रकार की दुर्गतियों से उबारने वाली माँ दुर्गा के श्री चरणों में मैं सदैव भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप किस देवी की उपासना किस मंत्र से कर सकते हैं ताकि वे देवियां प्रसन्न हो जाएं। तो अभी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी को नवरात्रि पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।